So basically, chapter number 3, two parts of the chapter. Can I say one is about MOA, AOA, and some that principles and doctrines of indoor management. कंस्ट्रक्टिव नोटिस, यहाँ पे बैठे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं ये दो कॉन्सेप्ट खास डिस्कस करूँ, करेक्ट, ये सबको पता है ना. एंड पार्ट 2, दैट इज अल्ट्रेशन. मैं सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्या ये दूर दूर तक किसी को तकलीफ है? क्योंकि ये सिर्फ प्रोसीजर्स है एंड इसका सीधा कनेक्शन चैप्टर नंबर 12 के साथ. यू नो दैट इफ यू आर सो क्लियर अबाउट कि कहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल है, कहाँ पे आरडी का अप्रूवल है, बाकी चीजें मैंने आपको उस वक्त भी सिखाई थी, दैट दिस इज गोइंग टू बी वेरी कॉमन, जनरली कॉमन, करेक्ट, सिखाया था. BM, BR, GM, SR, MGT 49. मैंने अपना हर ट्राई किया कि आप इसको थोड़ा सेक्शन वाइज कवर करो. याद आया कुछ? Yes. So basically, again, see, alteration, it looks like difficult but it's not really difficult. No doubt it's very lengthy because it's a procedure. अब आप logically सोचो, किसी को मैं सिर्फ ऐसा क्वेश्चन पूछूं that I want to apply for PAN card, what is the procedure, तो मुझे उसको 1 to 1 स्टेप समझाना पड़ेगा ना कि go on income tax website, open this particular link, then you will find this and then put your data, this data करके भी इतना सारा data and make the payment, and that's how things will work because it's a procedure. तो यहाँ पे भी सेम है. चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2, स्पेसिफिकली पार्ट 2, इट्स टोटल प्रोसीजर जहाँ पे दिमाग कम अप्लाई करना है, थोड़ी रिटेनिंग पावर ज़्यादा अप्लाई करनी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि SR कहाँ है कहाँ नहीं है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट अल्ट्रेशन ऑफ MOA, नेम क्लॉज का अल्ट्रेशन कहने से 3 तरीके से हो सकता है. दैट इज वन इज मैम XYZ को ABC करो, इसको पर्टिकुलर नाम का चेंज बोलते हैं. मैम अगर XYZ स्टील को XYZ इंफ्रा कर रहे हो, उसको नाम चेंज नहीं, ऑब्जेक्ट चेंज बोलते हैं. एंड मैम ABC स्टील प्राइवेट लिमिटेड को ABC स्टील लिमिटेड करो, उसको भी नाम चेंज नहीं, कन्वर्जन बोलते हैं. तो नाम चेंज तो सिर्फ यही है, एक ही टाइप का, करेक्ट. बाकी कन्वर्जन चैप्टर नंबर 12 में है और ऑब्जेक्ट क्लॉज डेफिनेटली इसी चैप्टर में है बट सेपरेट टॉपिक है. सो दैट इज अबाउट अल्ट्रेशन. पॉइंट क्या है मैम, चैप्टर नंबर 3 इतना लंबा होने के बावजूद भी इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक अगर कुछ है तो दैट इज सम कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि MOA AOA. अगर हम बात करें तो MOA AOA में फर्स्ट जो क्लॉज है नेम क्लॉज, अगर आपको 5 मार्क का ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, राइट अ नोट ऑन कंटेंट ऑफ MOA, तो कहने से आपको 6 क्लॉजेस लिखने हैं. नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज एंड एसोसिएशन क्लॉज, जिसमें अपने को 1.5 शाना बन के ये नहीं लिखना है कि नेम कैसे टाइप का होना चाहिए. क्या ये लिखने की ज़रूरत है? MOA के कंटेंट में लिखा होता है कि नाम किस किस टाइप का हो सकता है. When you talk about content of MOA, it simply it's ma'am name clause. In this clause, name of the company with the suffix limited, private limited, OPC, निधि etc. will be provided. That's all. इससे ज़्यादा इसमें कुछ कंटेंट नहीं होता है. बट अगर आपको 5 मार्क का ऐसा क्वेश्चन पूछे, what consideration you will take or what factors you will consider while applying for name of the company, अब लिखने का ना कि नाम रिजेंबल नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट का इंप्रेशन देना नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी से मैच नहीं करना चाहिए, ट्रेडमार्क, ये सब झंझट जो आपको डालने हैं वो तब डालने के जब ये पूछे कि नाम किस टाइप का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए. बट अगर साफ साफ क्वेश्चन पूछे राइट अ नोट ऑन MOA क्लॉजेस, देन यू डोंट हैव टू राइट व्हाट टाइप ऑफ नेम शुड बी देयर. Are we clear? The first thing. Yes. So इसके साथ साथ अगर हम बात करें MOA AOA की, MOA में जो 6 क्लॉजेस है उसका बेसिक हम चीज़ ऐसा बोल सकते हैं. Okay, so I would like to repeat the question on request. So first, contents of MOA. ऐसा क्वेश्चन पूछे, राइट अ नोट ऑन कंटेंट्स ऑफ MOA और राइट अ नोट ऑन MOA, सिंपल, दैट्स ऑल. और सेकेंड, राइट अ नोट और आई कैन से फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल टेकिंग नेम. तब नाम के बारे में लिखना है. अब क्लियर? दिस इज अबाउट MOA. अब इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो तकलीफ किसी को आएगी
वो ये कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई करने में आती है। एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस, एक है इंडोर मैनेजमेंट। मैं वापस से बता दूँ, चैप्टर नंबर 3 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 2 मार्क्स वाइज, कंटेंट वाइज, राइट, जो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो। सो अगर कंस्ट्रक्टिव नोटिस की बात करूँ एंड इंडोर मैनेजमेंट की बात करूँ, कंस्ट्रक्ट, कैन आई से टू बिलीव, टू बिल्ड, I am building in my mind that you were knowing about revision session today, right? 8 a.m. right? अब अगर मुझे कोई मैसेज करता है, मैम हाउ यू forgot to inform me that today was revision session, I missed it. Am I responsible? Am I? No. Whichever group is possible, we did text. We have put every particular communication which is possible. मैम पर मैंने तो एग्जाम के चक्कर में व्हाट्सएप बंद कर दिया ना, तो मेरे को तो थोड़ी मैसेज मिलेगा. यू कुड हैव कॉल्ड मी, नो. बताओ. Not possible now. So can I say, in my mind, I have totally assumed that all those students who are, you can say, somewhere connected with us are aware about today's session. If they are attending, great. Or they are aware that, ma'am, maybe we will watch recording. But ये point नहीं हो सकता कि मैम मुझे नहीं बताया था. So we are going to construct. So can I say, company भी वही construct करती है. If you are dealing with us, I am assuming you must have read our MOA, AOA, or whatever public documents available. We are assuming that you know where you are jumping. Afterwards, please don't blame. यस, दैट्स द पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. और जिसका बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको कंस्ट्रक्टिव नोटिस का दिया था कि अल्ट्रा वायरस जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके लिए कंपनी कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, बिकॉज कंपनी अज्यूम करती है कि तुमको पता है तुम कहाँ जा रहे हो, और अगर अल्ट्रा वायरस किया है तो तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो. कंपनी के साथ क्यों किया अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन, तुम्हें समझ होनी चाहिए. और इसका बेस्ट केस हमने एक पढ़ा है, याद आया कुछ, एशबरी रेलवे वर्सेस रिची, याद आया केस, चैप्टर नंबर 3, राइट, जहाँ पे रिची कुछ ज़्यादा ही अच्छा इंटरप्रेट कर रहा था एमओए का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. अब याद आया. Yeah. So basically, when we talk about constructive notice, as and when you deal with the company, it is assumed that you must have read MOA or all the public documents which are available in public. If you have not read so and dealing with the company afterwards, you cannot claim the company, or you cannot claim anything from company or blame the company. So can I say, this principle saves company from outsiders. But ma'am, all I can see is public document. If there is any fraud going on, any insider problem is going on, and directors are doing some fraud, they are using some profits of the company for the personal purpose, तो क्या अगर बाद में पकड़े जाएं तो ऐसा मैं शेयर होल्डर बोलूँ, यार तुमने मेरा पैसा ऐसे कैसे यूज़ कर लिया, आई वुड लाइक टू फाइल अ केस अगेंस्ट यू, तो क्या डायरेक्टर ऐसा बोल सकते हैं, भाई शेयर होल्डर को कुछ तो ध्यान रखो, देखना चाहिए था हम क्या कर रहे हैं. कैन दे से सो? आई कैन सी, बट एमओए, AOA or public document, can I see inside the door of the company what is going on in the management? Do I have that say? रिलायंस के आज अगर मैंने 10 शेयर लिए तो क्या बार बार अंबानी जी को फ़ोन करके वहाँ पे जाके पूछ सकते सर आज का क्या प्लान है? नहीं ना, ऑफकोर्स फेंक देंगे बाहर, निकाल देंगे, सीधी सी बात है. वी कैन नॉट, बिकॉज आई हैव अ स्टेटस ऑफ शेयर होल्डर विच इज लिमिटेड टू AGM, EGM, मैक्स टू मैक्स आइसक्रीम प्रोवाइडेड टू मी इन AGM, EGM, और उससे ज़्यादा पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता. So nobody can tell me that I should be knowing about this. No, ma'am, I cannot get to know because it was inside the door. And when something is happening inside the door, I cannot have a knowledge. And अगर उस वक्त कुछ हो, तो can I say this saves outsider from the company because company is responsible? Yes, company is responsible as per this principle, पर उसके exceptions हैं. उसके चलो माना कि हमने फ्रॉड किया, पर तुम तो मेरे रिलेटिव हो और मैंने तो तुम्हें सब बताया था कि मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, तुमने तो बोला ओके. अब बताओ कुछ हो सकता है? यू हैड अ नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, कैन यू डू इट नाउ? Now can you file a case? I am just a shareholder, how would I know? Yeah, you cannot know, but you were a relative of director and that director told you everything, still you kept your mouth shut. Now you cannot say that I don't know, you were already knowing about this. So having knowledge, right, it was a negligence from your side. You could have easily, if you wanted, you could have found out, but you did not. Third, ma'am, perjury. Yes, in that scenario, right, can I say I cannot use principle indoor management?
because even though it was happening inside, I was having knowledge, I had a doubt, I was negligent, then I cannot blame company. So indirectly of course it is constructive notice, but you will not write in the mixing this topic. Constructive notice में आप सिर्फ constructive लिखोगे, अगर इंडोर मैनेजमेंट पूछा तो एक्सेप्शंस के साथ लिखोगे. क्लियर? यस. और इसके साथ एक और टॉपिक साथ में लेके चलना, दैट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, जो आपका कंपनी लॉ में कवर्ड है. चैप्टर नंबर 1 में भी इंट्रोडक्टरी पार्ट. क्लियर एवरीवन? दिस इज अबाउट चैप्टर नंबर 3. इसके अलावा लास्ट एक टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ट्रिकी टॉपिक डील कर रही हूँ, अल्ट्रा वायरस. सो जिसमें मैंने आपको सिखाया था, वापस से पूछना चाहूँगी. MOA, first of all, Companies Act. My question to each one of you: can I rectify the ultra virus of Companies Act? Is it possible to rectify ultra virus of Companies Act? हमने तो Companies Act को ही उड़ा दिया मैम, चलता है? नेवर एवर मैम. 100% शेयर होल्डर ओके हैं इस बात से, अभी भी रेक्टिफाई कर सकती हूँ? नो मैम, नॉट पॉसिबल. नो बडी इज बियॉन्ड एक्ट, ऑफ कोर्स नो. ओके मैम, आई मेड अ मिस्टेक. आई contravene something written in the MOA. So मैंने वो किया जो मेरे MOA में नहीं लिखा हुआ था, राइट, या अलाउड नहीं था. कैन आई रेक्टिफाई इट? कैन आई रेक्टिफाई इट इफ आई हैव डन समथिंग बियॉन्ड MOA और अल्ट्रा वायरस टू MOA? नो मैम, नेवर, नेवर एवर. पर अगर मैं ऐसा बोलूँ मैम मैंने AOA को अल्ट्रा वायरस किया है, तो शेयर होल्डर से माफ़ी मांग के बचा जा सकता है ना? शेयर होल्डर से माफ़ी मांग के बचा जा सकता है ना, क्योंकि उसको इंट्रा वायरस बोलते हैं. इंटरनल मैटर थी, AOA की मैटर थी. यस और नो? देखो मेरे MOA में लिखा है आप बोरोइंग कर सकते हो, पर मैंने 50 लाख की जगह पे 60 लाख बोरो कर लिया. सो मैंने MOA को नहीं तोड़ा है, मैंने AOA या मेरे अग्रीमेंट या रिजोल्यूशन को तोड़ा है. उसको मैं रेक्टिफाई कर सकती हूँ, पर MOA, कंपनीज एक्ट, नेवर. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट मैम, बोर्ड रिजोल्यूशन हो, अग्रीमेंट्स हो, नहीं, उसको भी आप रेक्टिफाई कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है. पर मैं ऐसा बोलूँगी, रेक्टिफाई करना ही क्यों? इफ़ यू रियली वांट टू डू, कैन आई से वी ऑलवेज हैव ऑप्शन ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ AOA. आप अल्टर करोगे. अगर आपको मैं एक एग्जाम्पल याद कराऊँ जो मैंने आपको उस टाइम पे दिया, पार्टी में जाना है पूछ के जाओ, या पार्टी में जाके आओ फिर बताओ, ड्रामा अलग होगा ना. अब कुछ काफ़ी लोगों को याद आएगा, है कि नहीं? बस वही चीज़ है. पूछ के जाओगे, नाटक तभी भी होगा, राइट. आपको पूरा CS एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट दिखाएंगे आपके पेरेंट्स पहले से ही, बट एट द एंड दे मे से यस, राइट. बट फिर भी यू आर सेफ क्योंकि पूछ के गए. पर अगर बिना पूछे चले गए ना, फिर आने के बाद दरवाज़ा खुलेगा नहीं खुलेगा, रोड पे जाना पड़ेगा, फ्रेंड के घर जाना पड़ेगा, यू नेवर नो, डिपेंड्स. Yes, that is about difference between alteration and rectification. Alteration, it's about asking and doing, let's change and do, and rectification is let's do it then बाद में देखा जाएगा. that is called rectification. so जिसको हम लॉ में रेटिफिकेशन भी बोलते हैं. इससे ज़्यादा चैप्टर नंबर 3 में जो भी है वो प्रोसीजर्स हैं जो आपको मैंने सिंप्लीफाई करके नोट्स लिखवाई हैं या आपने कॉपी की है, राइट. वो नोट्स आपको रेफर करनी है फॉर द प्रोसीजरल पर्पस. And with this, I'm done with chapter number 21, 2 and 3. I repeat everyone, chapter number 19 and 20 में as such ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पे मुझे आपको conceptual clarity देनी पड़े. 20 striking off is all about procedure and 19 dormant. इससे simple कोई chapter नहीं है, right. So basically the chapters which are very important and I feel where you definitely need a bit of revision, that's how we will be dealing. but इसका मतलब ये नहीं कि मैम अगर 3 चैप्टर का रिवाइज करा रहे तो हम भी 3 ही करके आए. आप चाहो तो 19 and अपना चैप्टर नंबर 20 भी अपनी साइड से ख़त्म कर सकते हो. दैट वुड बी a kind of quick revision. and you must have seen that CS executive result is not so easy, right. इतना easy नहीं आता है. so accordingly, so this is all about chapter number 3.